पहले तो सभी भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को मेरा चौड़े स्पर्श करता हूँ और सभी भाई जोरदार नारे आएंगे, जय भारत माता की। तो साथियों, आप लोगों को पता है गौतम भाई ने कुछ बातें समझाई, सही है, पर लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये देश सदियों से जातवादी से भरा हुआ है कि नहीं? आप लोगों को पता है कि नहीं? तू जात है, तू मलाई, ये चल रहा है ना इस देश के अंदर। तो मेरा लक्ष्य यही है कि अगर मेरे समाज को कोई गाली देगा तो उसको गाली की भाषा से जवाब दूंगा, अगर मेरे समाज को कोई मारेगा तो मैं उसे मारूंगा, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है और ना ही किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत गर्व की बात है, और मैं इतना लेट क्यों हुआ हूँ, आप लोगों को पता है कि मेरे घर थोड़ी परेशानी है इस टाइम। मेरी मम्मी जी अभी परेशान हुई थी और आगे पिताजी के निधन हो गया, तो इसलिए मैं समाज को आ जा नहीं पा रहा हूँ ज्यादा। तो मुझे बहुत गर्व था। बाकी मैंने अपने घर से मेहनत की और भाई की पोस्ट की सब लोगों ने देखी होगी। जो भी हुआ है उस मामले को मैंने हाईलाइट किया है, चाहे भले नहीं मैं उस जगह पर आ पाया हूँ। तो साथियों, मुझे बहुत गर्व की बात है, पूरे समाज का नाम रोशन हुआ है इसमें। और ऐसे भाई को सम्मानित करने के लिए जो पत्रकारों ने आवाज यहाँ से दिल्ली तक भेजी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने भी आगरा जिले के विधायक सांसद हैं, अपने कानों में से रुई निकाल लें। अगर इस गांव की जल्द से जल्द ये रास्ता पक्का तय नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये समाज आपको वोट की चोट से हराएगा। जय में साहब, और कुछ जाए तो भी नहीं बोलना चाहूंगा। मैं इसी क्रम में भाई भोला भैया से भी कहूंगा कि भोला गुर्जर जी आए, 2 शब्द कहें, 2 शब्द जरूर, बेटे को आशीर्वाद तो दे भाई। भोला गुर्जर जी आए। राम राम था। देखो, आज अजय राजा का नाम है, अजय राजा ने एक काम करो, लेकिन अजय राज जैसी लड़का अपने निषाद समाज में बहुत है, जो हमेशा ऐसे ही परिस्थिति से लड़ रहे हैं, समझ रहे हो? रोड ना आती की बहुत से गांव में बाबा विधानसभा, फतेहाबाद विधानसभा के, जिनके गांव में पहुंचे वो रहे, वो ये शासक को काम, ये शासक को काम जान करो, लेकिन और जो बच्चे जैसे साथ में ही रह रहे हैं, यहाँ जिन्हें कुछ परेशानी है तो हॉस्पिटल नहीं जा सकते। तो बाकी कहा जाए, कट्टर भाई हमारे कुछ दिन बाद एक यात्रा चला देंगे जहाँ गांव में रोड ना पहुंची, बाको गौतम भाई निषाद समर्थन करेंगे। और जितने जो विधायक सांसद है ना, विषय ने बता देंगे कि जनता की ताकत का होते है और वोट की चोट का होता है। ये भोला भैया ने तो वास्तव में दिल जीत लिया, क्योंकि जो शब्द हमसे छूट गए थे उन्होंने एक बार में गागर में सागर भरने का काम किया। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। एक हमारा मिशन चलने वाला है बहुत जल्दी, गांव चलो अभियान, भाईचारा लाओ, समाज बचाओ। इसमें क्या रहेगा कि केवल हम लोग वहां पर समाज को तभी बचा सकते हैं जब वहां के लिए पेयजल व्यवस्था सही हो, आवागमन व्यवस्था सही हो। तो जो विधायक सांसदों ने अब तक मलाई खाई है, उनके खिलाफ हम लोग मांग कर रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहा विभाग। ये बहुत ही दुखद घटना बता रहा हूं। सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं वो बताना नहीं चाह रहे हैं। जो माननीय बैठे हैं सरकार में विकास की बात नहीं करते हैं। हमारी इस चंबल नदी के नाम पर घड़ियाल क्षेत्र का सीमांकन 4 किलोमीटर बना दिया है। अरे भाई, चंबल का सीमांकन 500 मीटर कर दिया जाए, क्यों नहीं कर रहे ऐसा? हमारा किसान खेती खलियानी करता है, उसका नदी के किनारे जो भी उपजाऊ भूमि है वहां तक जाता है। और जलीय जीव और जंगली जीव हमारे लोगों पर हमेशा अटैक करते हैं, तो हमारे लोगों की जान सुरक्षित हो जाएगी। मैं माननीय सांसद जी से आग्रह करना चाहूंगा, अगर वो मेरी आवाज को पहुंचा दे दिल्ली तक, तो सबसे बड़ा पहला आग्रह ये है, मैं तो क्लियर खुले में कहना चाह रहा हूं, पचनगा वाले रोड से आज सीधा मिला दो धौलपुर तक, ये नदी के किनारे किनारे चंबल के एक बाईपास रोड बना दो, जिससे हमारे लोगों को सुरक्षा भी हो जाएगी और किसान की खेती भी बच जाएगी और ये घड़ियाल क्षेत्र का सीमांकन भी हो जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? इसके लिए आप लोग यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? पक्का?
तो ये यात्रा बहुत जल्दी निकलेगी। आप लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारे जो भी कोई कार्यक्रम होगा जनता के लिए लड़ने का कार्यक्रम होगा। हम यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आएंगे, जो भी चुनाव लड़ेगा जनहित की बात करेगा।